मिठाई बोलेंगे क्योंकि दो दो इलेक्शन है इस साल। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि साल भर एक दूसरे से मीठी बात करके अच्छा सबको साथ रख के इस देश को और राज्य को आगे ले। आप सबको नए साल की और तीज की और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी आरबीआई का जो अधिकारी था वो छोड़ के गया, वो हमारा पहले का नहीं था, नया इन्होंने रखा था, वो भी छोड़ गया। तो अगर आरबीआई में गफलत, अभी सीबीआई में गफलत, जजेस में ये पूरा होगा तो आम आदमी जाएगा कहाँ। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज आप सब ने सोचने का वक्त आ गया। आप वोट किसी को डालो वो नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन इस देश को एक सक्षम बैलेंस सरकार की जरूरत है। और इसके बारे में आप सोचेंगे अरे मेरे एक वोट से क्या होगा। याद रखना दीदी, एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी। हर वोट मायने रखता है। तो आपने वोट के दिन जो भी जिसको आपको लगे कि नहीं ये मेरा है और मेरी सुरक्षितता है, उस पे करिए। और मैंने अभी जो भाषण सुना फातिमा जी ने जो कहा, बात सही है। नोटबंदी होके किसका भला हुआ? जो नौकरियां थी वो चली गई, और बीवी ने जो शोहरत से थोड़ा सा पैसा रखा था घर में, वो भी मोदी साहब लेके गए। सच है कि नहीं? मेरा भी वैसे हुआ, सबने छुपा के रखा था। मुझे बताइए, जो छुपा के रखा था पैसा वो काला था, शोहर के मेहनत का था। और आपने क्यों छुपा के रखा था? अगर फादर बोले, हर घर में होता है, अगर फादर बोले ये नहीं करना है, माँ का पल्लू पकड़ के आएगा, मम्मी मेरा थोड़ा ये करना है, मामा कर दो। वो गुस्सा करेंगे आके कि क्या। फातिमा दीदी बोलिए, बात सही है। नोटबंदी के अलावा नशाबंदी करते तो 100 साल राजनीति करते हो। सच्ची बात है। पर हुआ नहीं। नोटबंदी में क्या था? राजनीति थी। नशाबंदी में राजनीति नहीं है, ये एक सोशल कॉज है। सोशल कॉज में इनको टाइम नहीं है कुछ देने के लिए, सिर्फ जो भी करेंगे वोट करेंगे। और मैं आपको एक जोक बताऊं जो मुझे कल किसी लड़के ने भेजा था, बात सही है। जब जीत रहे थे हर इलेक्शन, तो पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, आरक्षण को ना करे। जब से 3 स्टेट हारे, पेट्रोल का भाव कम आ गया, डीजल का भाव कम आ गया, गैस सिलेंडर कम आ गया, आरक्षण का निर्णय दे दिया, जीएसटी कम कर दिया। आप सोचिए, अगर 3 स्टेट हारे तो इतना दे दिया, तो पूरा देश हारेंगे तो आपको कितना मिलेगा? सोचिए आप। सोचने की बात है। और आप वोट देते वक्त में वो हम उनसे अच्छे हो तो ही हमको। मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि वोट सिर्फ भड़क भाषण करके नहीं होगा, और सब में झगड़ा लगा के वोट नहीं होगा। देश का नहीं भला। किसी भी फैमिली में दो भाई झगड़ा करे तो किसका भला होता है? किसी का नहीं भला था। तब साथ में अगर एक रहे तो ही देश का भला होगा। और जो कुछ करके दिखाए उसको ही वोट देना। आजकल भाषण देने बहुत सारे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे देते हैं, मैं भी प्रभावित हो जाती हूँ। फिर थोड़ा एनालाइज करती हूँ कि इस आदमी ने बहुत कुछ अच्छा काम क्या किया, तो मैं सोच में पड़ती हूँ कि इसने अच्छा कुछ स्कूल चलाया नहीं, हॉस्पिटल बनाया नहीं। इसे सोचना चाहिए कि भाषण अच्छा करने वाले का भला या काम करने वाले का भला। ये सोच हम सब ने करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे राज्य का सवाल है, ये आपके और मेरी फैमिली का सवाल नहीं है। ये अपनी जनरेशन 5 साल सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक एक ही विचार की सत्ता थी। क्या क्या महिलाओं को आरक्षण देके 50 चाहते हैं ना, तो रिजर्वेशन देते हैं असेंबली में। जाने दीजिए 150 महिला इधर और 400 महिला केंद्र में, क्या अर्थ है? अगर आपको महिलाओं के लिए कुछ करना हो तो महिलाओं की सुरक्षितता करिए। अनीमिया है महाराष्ट्र में, देश में कुपोषण है, उसमें पैसा डालिए। ये जो एडवर्टाइजिंग करते हैं ना 500,000 करोड़ का, वो पैसा अगर महिला सुरक्षितता और महिलाओं के आरोग्य में डालते तो गेम चेंजर इस देश में हो जाता। आज काफ़ी देर हो चुकी, आप खाना खा के बैठे कि खाना खाने जाना है? मुझे सत्कार करने का अवसर मिला। मैं जो महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ वो सिर्फ कायदा और सुव्यवस्था या नेताओं से नहीं बनता, ऐसे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसके कारण महाराष्ट्र अलग बनता है और बड़ा बनता है।